फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद मूवीज़। जी हाँ, कैसे मूवीज़ देखकर हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक, एक न्यू टेक्निक जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आप भी चंद ही दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे। आपने बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा। जब आप इनको इस तरह इंग्लिश बोलते हुए देखते होंगे तो इनसे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते होंगे और आपका भी दिल करता होगा कि यार काश मैं भी इस तरह की इंग्लिश बोलूँ। जी हाँ, क्यों नहीं, आप भी इस तरह की इंग्लिश बोल सकते हैं। जब एक शख्स सोचता है कि यार मैंने मूवीज़ देखकर अपनी इंग्लिश है जो बेहतर करनी है, तो मोस्टली लोग जो है क्या गलती करते हैं। जाहिर सी बात है, वीडियोस जब उन्होंने देखनी होती है, मूवीज़ उन्होंने देखनी होती है, तो आपकी जो अप्रोच होती है वो सब टाइटल्स वाली मूवीज़ पर होती है। आप यही कहते हैं कि यार मूवीज़ ऐसी देखी जाए जिनमें नीचे सब टाइटल आ रहा हो। लेकिन आप यहाँ गलती क्या करते हैं, आप बजाय एक्टर की वर्डिंग को सुनने के, क्या वो बोल रहा है, अपनी लिसनिंग स्किल बेहतर करने के, आप जो है अपनी रीडिंग स्किल बेहतर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको अपनी रीडिंग स्किल बेहतर करने की नहीं, अपनी लिसनिंग स्किल बेहतर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ क्या गलती कर रहे होते हैं, वो जो नीचे सब टाइटल्स आ रहे होते हैं उनको रीड कर रहे होते हैं, ना कि लिसन करने के, अपनी लिसनिंग स्किल बेहतर करने के वो अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर कर रहे हैं। और दूसरे कौन से लोग होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो कि पहले तो वीडियो सब टाइटल के साथ या वीडियो या मूवी जो भी है उसको सब टाइटल के साथ देखते हैं और बाद में उसको विदाउट सब टाइटल देख रहे होते हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है, बहुत आपको हेल्प करती है इंग्लिश सीखने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टेक्निक है। अगर 1.5 घंटे की एक फ़िल्म है, आप उसे पहले विद सब टाइटल और 1.5 घंटे में आप उसको विदाउट सब टाइटल, तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत बोरिंग टेक्निक है। जब आप इस बोर होते हैं तो अमूमन आप थक जाते हैं, आपका चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपका माइंड भी उस एक्टिव नहीं होगा उस चीज़ के बारे में, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए एक्टिव रहने के लिए, फोकस रहने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट उस चीज़ में रखने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आप उसको इंजॉय भी करें और आप सीखें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बहुत न्यू टेक्निक, अच्छी टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ चंद ही दिनों में आप अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने अपनी जो है, आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं विदाउट सबटाइटल और विद सबटाइटल वाली, आपने इनको नहीं देखना। इन वीडियोस की बजाय आपने जो देखना है, आपने डिलेड सबटाइटल्स वाली वीडियोस को देखना है, जिसमें कि जो सब टाइटल चल रहा होता है नीचे, जब एक्टर बोलता है तो उसके तकरीबन 2 सेकंड के बाद स्क्रीन पर सब टाइटल जो है वो शो होता है। तो इस तरह की वीडियो जब आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश जो है अपनी बेहतर कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक जो मेथड है कि किस तरह आपने सब टाइटल को फॉलो करना है और बाद में आपको मैं सब टाइटल भी दिखाऊंगा। तो आइए पहले आपको मेथड मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो एक्टर है बोल रहा होगा, आपने उसकी वर्डिंग पर फोकस करना है कि वो क्या बोल रहा है और कोशिश करनी है सुनने की उसकी वर्डिंग को, ना कि आपने कोशिश करनी है कि जब स्क्रीन पर सब टाइटल शो हो मैं उसे पढूं तो तब मुझे समझ आए। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ पहले उसकी वर्डिंग पर फोकस करना है, उसे सुनने की कोशिश करनी है कि वो क्या बोल रहा है, और कोशिश ये करनी है कि मुझे सब टाइटल से पहले ही इसकी जो वर्डिंग है उसकी समझ आ जाए। और जब आपको समझ आ जाएगी, या आप जब स्क्रीन पर वो सब टाइटल देखेंगे तो यकीन करें वो बिल्कुल वही सब टाइटल होगा जो कि आपने सुना होगा। और जब आप उसको देखेंगे, सब टाइटल को आप पढ़ेंगे, तो यकीन जाने काफ़ी आपको खुशी महसूस होगी, क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि वो लिसन करने के रीड कर रहे होते हैं। आपने रीड नहीं करना खुदारा, आपने लिसन करना है। सिर्फ लिसन करेंगे, जाहिर सी बात है जैसे जैसे आपकी लिसनिंग स्किल बेहतर होती जाएगी, वैसे ही आपकी स्पीकिंग स्किल भी बेहतर होती जाएगी। अगर आपको उसकी एक्टर की जो वर्डिंग है उसकी समझ नहीं आ रही, तो यार यहाँ करना आपने क्या है, आपने वीडियो को वहीं स्टॉप करना है, वापस बैक जाना है और सब टाइटल को देखे बगैर, आपने सब टाइटल नहीं देखना, सब टाइटल को देखे बगैर फिर से दोबारा आपने उसकी वर्डिंग को जो है सुनने की कोशिश करनी है और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी इंग्लिश में जो है एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएंगी और इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं वीडियो भी आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपनी जो है वो लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल बढ़ा सकते हैं। ये वीडियोस आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप इसमें देखें कि सब टाइटल तकरीबन 2 सेकंड के बाद यहाँ शो होता है।
He was their friend. And he betrayed them. He was their friend! I hope he finds me. Because when he does, I'm gonna be ready. When he does, I'm gonna kill him.